सुबह का समय था, सूरज निकल तो आया था, लेकिन छोटी सी बस्ती की उस गली में अभी भी उदासी फैली हुई थी। उसी गली के एक छोटे से घर में आशा नाम की लड़की रहती थी। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर सपने बहुत बड़े थे। आशा की आंखें हर रोज सूरज से पहले खुलती थीं। माँ चूल्हे पर रोटी बनाती और पिता किसी काम की तलाश में निकल जाते। पैसों की कमी हमेशा घर में रहती थी, लेकिन फिर भी माँ के चेहरे पर मुस्कान होती थी। आशा पढ़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि एक दिन वह इतनी काबिल बने कि अपने माता पिता को कभी दुख न देखने दे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसके कपड़े पुराने थे, किताबें फटी हुई थीं। कभी कभी वह खुद से पूछती, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगी? एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने पूछा, तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बच्चों ने बड़े बड़े नाम लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर। जब आशा की बारी आई तो वह थोड़ी देर चुप रही। फिर बोली, मैडम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप को खुश रख सकूं। क्लास में हंसी गूंज गई। आशा का दिल भर आया, लेकिन उसने आंसू नहीं गिराए। उस दिन घर लौटते समय उसने आसमान की ओर देखा। बादल थे, लेकिन उनके पीछे कहीं न कहीं सूरज छुपा था। उसे लगा, शायद मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है। रात को माँ ने पूछा, बेटी, आज उदास क्यों हो? आशा बोली, माँ, क्या गरीब का सपना देखना गलत होता है? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटी, सपना तो वही देखता है जिसमें हिम्मत होती है। उस रात आशा ने तय किया, चाहे हालात जैसे भी हों, वह हार नहीं मानेगी। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। समय बीतने लगा। आशा अब और ज्यादा मेहनत करने लगी थी। स्कूल के बाद वह दूसरों के बच्चों को पढ़ाती, ताकि थोड़े पैसे मिल सकें। उन्हीं पैसों से वह अपनी कॉपियां खरीदती। कभी कभी थकान इतनी होती कि आंखें बंद होने लगती, लेकिन वह खुद से कहती, थोड़ा और, बस थोड़ा और। लेकिन जिंदगी ने एक और परीक्षा ली। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। काम छूट गया। घर की हालत और खराब हो गई। आशा ने पढ़ाई छोड़ने का सोचा। उसे लगा, जब घर ही नहीं चल पा रहा तो सपना किस काम का। एक रात वह बहुत रोई। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। उसी रात उसकी पुरानी अध्यापिका उससे मिलने आई। उन्होंने आशा से कहा, मुश्किल समय हर किसी को तोड़ता है, लेकिन वही समय सच्चे इंसान को बनाता भी है। आशा चुपचाप सुनती रही। अध्यापिका ने आगे कहा, अगर आज तुम रुक गई तो जिंदगी भर खुद से नाराज रहोगी। ये शब्द आशा के दिल में उतर गए। उसने फिर से उठने का फैसला किया। अब वह और मजबूत हो चुकी थी। उसने पढ़ाई और काम दोनों साथ निभाने की ठान ली। हर दिन आसान नहीं था। कभी भूख लगी, कभी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन हर सुबह वह खुद से कहती, आज नहीं रुकी तो कल जरूर बदलेगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसे समझ आ गया था, दर्द रास्ता रोकने नहीं, रास्ता सिखाने आता है। और यही सीख उसे आगे बढ़ा रही थी। अब आशा की आदत बन चुकी थी, मुश्किलों से डरना नहीं, उन्हें समझना। परीक्षा का समय आया। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन उम्मीद थी। उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की। जब रिजल्ट आया तो वह कांपते हाथों से लिस्ट देख रही थी। उसका नाम ऊपर था। वह पास हो गई थी अच्छे नंबरों से। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। पिता ने पहली बार गर्व से कहा, मेरी बेटी कुछ कर दिखाएगी। ये शब्द आशा के लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। अब वह जान चुकी थी, जब खुद पर भरोसा हो तो हालात भी झुक जाते। आशा को आगे बढ़ने का मौका मिला। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही थी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसका नाम सम्मान से लेते थे। लेकिन आशा बदली नहीं। वह आज भी वही सादगी, वही मेहनत, वही सच्चाई लेकर चलती थी। उसे पता था, सफलता से बड़ा इंसान बनना जरूरी है। वह गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी। उन्हें बताने लगी, हालात आपकी पहचान नहीं होते, आपकी हिम्मत होती है। उसकी बातों में सच्चाई थी, इसलिए लोग सुनते थे। कई साल बाद आशा उसी गली में खड़ी थी, जहां से उसने सपने देखना शुरू किया था। आज घर पक्का था, माँ के चेहरे पर चैन था, पिता की आंखों में गर्व था। आशा मुस्कुराई। उसने आसमान की ओर देखा। आज बादल नहीं थे, सूरज खुलकर चमक रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे तो अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी जरूर मिलती है। और यही इस कहानी की सच्चाई है। जो हार नहीं मानता, वही एक दिन अपनी कहानी बदल देता। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो,
अगर कहीं न कहीं आपने खुद को इस कहानी में महसूस किया हो, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। जिंदगी हर किसी की आसान नहीं होती, लेकिन हर किसी में आगे बढ़ने की ताकत होती है। बस ज़रूरत होती है खुद पर भरोसा रखने की। अगर आज आप थके हुए हैं, अगर हालात भारी लग रहे हैं, तो याद रखिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन्हें आज हौसले की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ हर हफ्ते सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, एक नए हौसले के साथ। तब तक याद रखिए, आप हारने के लिए नहीं बने हैं, आप आगे बढ़ने के लिए बने हैं। धन्यवाद।